बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है कि लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस। यानी कि जो हम सेट कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, 2x2, यानी कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि इनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0 के इक्वल नहीं है। और आप लोगों को ये भी पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। रियल मैट्रिक्स का मतलब इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, वो रियल एंट्रीज़ हैं। तो रियल ये वाले जो इनका अगर हम जो है वो क्या बना लें, एक सेट बना लें। यानी कि हमारे पास अगर जी जो है वो किसके इक्वल हो, जी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर हैं, रियल नंबर हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास ये जो इसका डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिकली ये सेट है। बेसिकली ये हमें ये वाला जो है वो सेट दिया गया है। और इस सेट को अब हमने ये प्रूव करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, ये एक ग्रुप है। अब ग्रुप प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना होगा कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, क्लोजर लॉ होता है कि कोई दो मैट्रिसेस हम इसमें से लें, कोई सी दो मैट्रिसेस हम इसमें से लें। फ़र्ज़ करें जो हम ए बी बिलोंग्स टू जो है वो जी करें, तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर 2x2 की ही एक मैट्रिक्स आएगी। तो इसका मतलब क्लोजर लॉ जो है वो इसमें होल्ड होता है। दूसरी बात जो हमने जो है वो लिखनी होती है, ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी डेफिनेटली आप तरतीब से चीज़ों को जो है वो लिख सकते हैं। दूसरी बात जो हमें लिखनी होती है वो ये कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी कि ब्रैकेट्स के चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमें देखनी है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये देखो ये इसके अंदर ये वाला एलिमेंट मौजूद है ऑफ ऑर्डर 2x2 और ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के इक्वल आता है। तो ये एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। ये बेसिकली हमारे पास आई है, इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ए आई ए, ये क्या रहता है, ए ही रहता है। इसका मतलब ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फिर इन्वर्सेस, मैंने जैसे बात की कि हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यही प्रॉपर्टीज़ थी ग्रुप की, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। मोर ओवर इट इज़ ए नॉन अबिलियन ग्रुप। अच्छा, फिर ये भी आप लोगों ने लोअर क्लासेस में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब ए बी को मल्टीप्लाई करें तो वो बी ए के इक्वल नहीं आता। इन जनरल वो बी ए के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव नहीं बल्कि नॉन कम्यूटेटिव है, या नॉन अबिलियन जो है वो हमारे पास ग्रुप बनता है। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में स्टूडेंट्स क्या डिफ़ाइन किया गया है कि Z5 इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये हमारे पास एक सेट है। ये क्या है, ये हमारे पास एक सेट है विद द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। ये कौन सा सेट है, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 का मतलब क्या है कि रेजिड्यू क्लासेस हम जो है वो मुख्तलिफ हवाले से डिफ़ाइन कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो अब अगर हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या करें, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5 करें, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5 करें तो जो रिमाइंडर है उसकी बात हो रही है। यानी कि जनरली अगर हम n ऑर्डर को जो है वो डिफ़ाइन करें तो बेसिकली a प्लस बी डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू जो रिमाइंडर होगा वो हम लिखेंगे। तो ये है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो डेफिनेशन। इसी तरह जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर डिवाइडिंग a प्लस बी बाय 5, ठीक। तो a प्लस बी को 5 पे डिवाइड करके जो हमारे पास नंबर आता है उसको हमने जो है वो क्या करना है,
उसके हवाले से वो जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते जाएंगे। तो ये मॉडुलो का जो है वो कंसेप्ट है। ये हमने प्रूव करना है कि Z5 रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 अंडर एडिशन एज ए ग्रुप। तो क्योंकि ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है वो कैलिज टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास कैलिज टेबल है। कैलिज टेबल क्या है कि हम इसको जो है यहाँ पे अंडर एडिशन है तो बाइनरी ऑपरेशन लिखना होता है, ये हमारे पास एडिशन आ गई। फिर रो में भी इन नंबर्स को लिख लें और कॉलम्स में भी इन नंबर को लिख लें। ये क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4, इधर भी 0 0 1 2 3 और ये क्या आ गया 4 आ गया। अच्छा, अब आप जो है वो इसको ऐड करें। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1, ये 2, ये 3, ये हमारे पास 4 आ गया। फिर 1 इसके अंदर ऐड करें तो ये देखें 1, ये 1 + 1 2, ये 3, ये 4। अच्छा, अब यहाँ पे 2 + 4 देखें, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 5 तो ये कितना बनता है 6। 6 को जब आप स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं 5 पे तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इसका रिमाइंडर आप लोगों ने 1 लिखना है। इससे पहले जितने भी नंबर्स थे वो वैसे ही 5 से लेस थे, इसलिए मैंने वो रिमाइंडर्स के तौर पे ही लिखे हैं। अब ये इसके लिए जो है वो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर 2 ऐड करें तो ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 + 3 5 है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 5 पे जब डिवाइड करोगे 2 + 4 ये 6 है, 6 को 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो क्या आता है, सॉरी ये जो है वो हमारे पास 1 + 4 ये 5 है, 1 + 4 5 है। तो ये यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा 0 आएगा। फिर हमारे पास आता है 2 + 4। अब ये 2 + 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर 3 में ऐड करें तो ये 3, ये 4। अब 3 + 2 ये 5 है तो 5 डिवाइड होके रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। फिर ये 1 आएगा रिमाइंडर, ये 2 आएगा। सिमिलरली ये हमारे पास 4 आ गया, ये 0 1 2 और ये 3 है। तो ये हैं स्टूडेंट्स, इसका हमने क्या किया, टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप अगर देखो तो टेबल से आप सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसी सेट के हैं, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो होल्ड होती है। एसोसिएटिव वैसे ही एडिशन जो है वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। और आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसमें ये देखें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होता है। तो यहाँ पे 0 है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट से हम जो है वो क्या करते हैं, इन्वर्सेस की बात करते हैं। मैं ये कहूँगा कि 0 का इन्वर्स जो है वो 0 है, ये 4 का इन्वर्स जो है वो क्या है 1 है, फिर 2 का इन्वर्स जो है वो क्या है 3 है, फिर ये 3 का इन्वर्स जो है वो क्या है 2 है, फिर 1 का इन्वर्स जो है वो क्या है ये 4 है। तो इस तरह जो है वो हम इनके इन्वर्सेस भी इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इनके जो इन्वर्सेस हैं वो भी क्या हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फिर कम्यूटेटिव है या नहीं, उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट जो है वो सिमेट्री होनी चाहिए। तो वो अगर आप देखें तो डायगोनल के अबाउट जो है वो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, ये सिमेट्रिक हैं। यानी कि जिस जिस पोजीशन पे एलिमेंट हैं वो सेम होने की वजह से ये सिमेट्रिक भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर एडिशन। ये क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन है। एग्जाम्पल 9 है स्टूडेंट्स के, हमें दिया गया है S = ये S एक सेट दिया गया है। हमने शुरू में ग्रुप को डिफ़ाइन किया था कि ग्रुप के अंदर 2 जो है वो एलिमेंट्स हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट है और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है विद द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस। नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस का मतलब कि इसके अंदर हम ज़ीरो को शामिल नहीं कर रहे। मॉडुलो 5
5 पे डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो डिफाइन मल्टीप्लिकेशन इन एस एज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स कि बेसिकली ए डॉट बी, ठीक है, ये आर के इक्वल है, मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो क्या आता है, आर आता है। लेकिन ये आता किस तरह है कि पहले जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके जो मॉडुलो है उसके ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम लिखेंगे। बेसिकली ये क्या है, ए डॉट बी जो हम डिफ़ाइन करते हैं ये किसके इक्वल है कि ए को बी से हमने मल्टीप्लाई करना है और एन पे डिवाइड करना है। एन यहाँ पे 5 है तो वो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने जो है वो लिखना है। क्योंकि ये भी जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं तो इसको भी हम कैलेज टेबल से जो है वो सॉल्व करेंगे। और कैलेज टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसी जो है वो जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है मॉडुलो 5 उसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 और ये आ गया 4, 1 2 3 और ये है 4। अब आप मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो 2 है, 2 2 जो है वो 4 है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6। लेकिन हमने लिखना क्या है, इस नंबर को मॉडुलो 5 लिखना है। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे और वो रिमाइंडर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस तरह ये जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 है तो इसमें रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि 8 को जब आप डिवाइड करते हैं 5 के ऊपर तो ये क्या आता है, ये रिमाइंडर 3 आता है। तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद उसके मॉडुलो पे डिवाइड करना है, जो आंसर आए रिमाइंडर आए उसको जो है वो लिखना है। इसी तरह 3 से लिखें तो 3 1 3, फिर 3 2 6 तो 1 लिखेंगे, 3 3 9 तो 4 लिखेंगे और 3 4 12 तो 2 लिखेंगे। इसी तरह 4 है तो ये हमारे पास 4, ये 8 है तो 3 लिखा जाएगा, ये 12 है तो 2 लिखा जाएगा, 16 है तो 1 लिखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसका कैलेज टेबल जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब कैलेज टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप इस कैलेज टेबल से हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कि क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए, तो क्लोजर लॉ इसके अंदर होल्ड होता है। जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 वो इसके अंदर ही जो है वो मौजूद हैं। फिर जो दूसरी बात ये है कि आइडेंटिटी एसोसिएटिव लॉ तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओबे होता है, इनहेरिट प्रॉपर्टी है। ये 1 जो है वो इसकी कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस सूरत में 1 है, 3 का जो है वो 2 है, फिर जो है वो 2 का 3 है और 4 का जो है वो क्या है 4 ही है। तो ये क्या है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर हमने ये चेक करना है कि क्या इसमें तो नहीं पूछा गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करता है या नहीं करता। उसके लिए ये है कि डायगोनल के एलिमेंट्स के अबाउट अगर एलिमेंट्स सिमेट्रिक हैं तो हम कहेंगे कि ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करता है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे नहीं करता। क्योंकि आप ये देखो ये सिमेट्री है, इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं इसके इस लाइन के इस डायगोनल के अबाउट, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप बी है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है। 10 क्या है कि लेट जी इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिसेस, मसलन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स -i x -x y -y z -z, जिसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, x क्या दिया गया है 0 -1 1 0, y इसके इक्वल है, z इसके इक्वल है। तो अब अगर आप ये देखो स्टूडेंट्स तो ये भी क्या हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इनका भी हम क्या करते हैं, कैलेज टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
अब कैलेज टेबल जो है वो कंसिडर किया जाए तो हमारे पास ये क्या आएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आई, फिर एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड और माइनस जेड, जेड माइनस जेड। अच्छा, इसी तरह आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसके इधर भी जो है वो आप लिखोगे अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। आप लोगों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ जाएगा, ये वही मैट्रिसेस आ जाएंगे। फिर माइनस आई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आई है तो ये माइनस आई, ये आई आ जाएगा, ये माइनस एक्स, ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई, ये वाई हो जाएगा, ये माइनस जेड, ये जेड हो जाएगा। फिर x से हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ये देखें x को i से मल्टीप्लाई करें तो x ही रहेगा, माइनस से तो ये माइनस x रहेगा। अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, x स्क्वायर आता है, ये क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, ये क्या बनेगा, ये एक्स जेड और ये माइनस एक्स जेड। और आप लोगों को पता है कि मैट्रिसेस के अंदर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जो है वो हमें एक्स वाई फाइंड करना है तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, और ये 2/2 की मल्टीप्लिकेशन है, और 2/2 की मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आप जब फाइंड करोगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट्स मैंने लिखे हैं, ये वाले रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। वो क्या कि इट इज़ ईजी टू चेक दैट कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू माइनस आई। इनको अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर करें तो माइनस आई के इक्वल आता है। इस तरह वाई जेड एक्स के इक्वल, जेड वाई माइनस एक्स के इक्वल, जेड एक्स वाई के इक्वल, एक्स जेड जो है वो माइनस वाई के इक्वल, एक्स वाई जेड के इक्वल, और वाई जेड जो वाई एक्स जो है वो माइनस जेड के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनकी रिप्लेसमेंट यहाँ से आप लोग खुद कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही रिजल्ट्स आएंगे। मैं इनको जो है वो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। अब इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट्स हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस आई को जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस आई को रिप्लेस करेंगे, इधर जो है वो आई आ जाएगा। इसी तरह एक्स वाई जो है इसकी जगह पे आएगा जेड, एक्स वाई की जगह पे z आएगा, और ये क्या बनेगा, ये माइनस जेड बनेगा। फिर इसी तरह एक्स जेड की जगह पे ये आएगा माइनस वाई, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस एक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये सिर्फ इनके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी क्योंकि पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब ये माइनस एक्स है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बन जाएगा, ये y आ जाएगा, ये माइनस वाई आ जाएगा, ये वाई एक्स। अब वाई एक्स किसके इक्वल है, वाई एक्स जो है वो माइनस जेड है तो ये जेड है। इसी तरह जो है वो वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस आई के, और ये आई आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, वाई जेड जो है दैट इज़ एक्स। वाई जेड क्या है, ये x है, वाई जेड इज़ x, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है वो अब हम माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इनके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिर z है, z से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा z माइनस आई, ये क्या है, माइनस z आ जाएगा। फिर z को x से मल्टीप्लाई करना है, z x क्या है, ये y है तो ये y आ गया, ये माइनस y आ गया। फिर z y माइनस x है तो ये माइनस x आ गया, ये x आ गया। और फिर z स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, माइनस आई, और ये i आ जाएगा। इसी तरह जो है ये माइनस z माइनस y x
माइनस एक्स आई और माइनस आई आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो क्या किया, कैलेज टेबल को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्या है, कैलेज टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। अब इस कैलेज टेबल से हम जो है वो बता सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ ए ग्रुप अंडर द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है वो मौजूद है। ये देखें, ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी है। इधर आइडेंटिटी आ रहा है तो माइनस आइडेंटिटी का इन्वर्स ये है। इसी तरह यहाँ पे आई आ रहा है तो इसका मतलब माइनस एक्स का इन्वर्स एक्स है। ये माइनस एक्स का इन्वर्स जो है वो एक्स है। इधर आप आएँ तो ये जो है माइनस वाई का इन्वर्स जो है वो वाई है। और फिर हमारे पास y का इन्वर्स जो है वो माइनस वाई है। फिर हमारे पास इधर जो है ये z का इन्वर्स माइनस z है। इसी तरह जो है वो माइनस z का इन्वर्स z है। तो ये स्टूडेंट्स इन्वर्सेस भी हर एलिमेंट के जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये ग्रुप है अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी जो है वो एग्जांपल्स। इसके बाद हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।